जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक़्त खबरें ये आ रही हैं कि जो चाइना है, वो कुछ मिलिट्री हार्डवेयर है, वो ईरान को भेज रहा है और ट्रम्प कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता। इंडिया ये कह रहा है इस वक़्त, जो इंडियन हम जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं हमारे दोस्त इंडिया के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि भाईजान ये चाइना ईरान को वेपन्स भेज रहा है थ्रू पाकिस्तान और कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान जो है उसने बिट्रे कर दिया है। उसने मतलब ये कर दिया है कि ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान डबल गेम कर गया। पाकिस्तान तमाम साइडों से खेल गया। पाकिस्तान ने चीन को भी चीट कर दिया, अमेरिका को भी चीट कर दिया, ईरान को भी चीट कर दिया। तो ये एक नया नैरेटिव है कि पाकिस्तान का नैरेटिव बनाओ भाईजान ये तो चीट करते हैं जनाब, इनका क्या है? ये तो चीट करते हैं। ये तो देखें डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि देखो तुम पसनी पोर्ट ले लो, ठीक है? और चाइना को कहा ठीक है तुम गवादर बना दो। देखिए एक बात तो मैं थोड़ी-सी बताना चाहता हूँ। आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इंडिया ने अमेरिका को पिछले 20 साल ये कहा, इंडिया ने अमेरिका को पिछले 20 साल एक ही बात कही कि हम आपकी हेल्प करेंगे और हम राइज़ ऑफ चाइना को रोकेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और हमारी जो ख ज़िंदगियाँ हैं, वो चाइना की हम डेमोक्रेसीज़ हैं, हम जमहूरियतें हैं, हम एक-दूसरे के निज़ाम को समझते हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट हैं, अथॉरिटेरियन हैं, हम इनको नहीं समझते और हम इनसे बात नहीं करना चाहते और हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप 200 अरब, 150 अरब डॉलर की, 160 अरब डॉलर की ट्रेड चाइना से कर रहे हैं, जिसके ऊपर चाइनीज़ ने ये कह दिया, अमेरिकन्स ने कह दिया यार तुसी किते साडे यार हो कि चाइना दे यार हो? उन्होंने जितनी भी आपके साथ वादे किए हुए थे, वो सारे के सारे वादे उन्होंने रोक लिए। तो धोखा किसने किया? आपने अमेरिका के साथ किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ की? मुझे बात बताएँ कि अगर लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर चाइना ने या हांगकांग की बात चल रही है कि हांगकांग में ऑर्डर हुआ है और वो ईरान पहुंचना है, तो उसमें पाकिस्तान का क्या लेना-देना है? सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी मिलती है, तो और कोई रास्ता नहीं है। ईरान अपना तेल जो चाइना बेचता है, वो पाकिस्तान की ज़मीनी रोड से बेचता है। ये जो एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को मिलेंगे, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम रीबिल्ड करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी जंग के अंदर अमेरिका सक इन हो चुका हुआ है और उसको समझ नहीं आ रही यहाँ से बाहर कैसे जाना है। ये बात तो फैक्ट है। इसमें तो हमें समझ आ रही है कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। हमने उनको एक ऑफ रैंप दिया था, ईरानियों को भी पता था, लेकिन ईरान समझता है कि अब हम बेहतर पोज़ीशन में अब हमें नहीं छोड़ना। तो एक चीज़ जो समझ आनी चाहिए, ईरान इज़ नॉट अ सिंगुलर एक्टर। ईरान सिर्फ एक एक्टर नहीं है। ईरान के पीछे रशिया भी मौजूद है और किसी हद तक अब चाइना भी मौजूद है। और हम इस जंग में दोनों दोस्तों की मदद करना चाहते थे। हम ईरान की भी मदद करना चाह रहे थे। वी गेव ऑफ रैम्प टू इरानियंस, वी गेव ऑफ रैम्प टू अमेरिकन्स। लेकिन भाई ईरान की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी सिक्योरिटी है, उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। हम कौन होते हैं उन्हें कहने वाले कि भाई तुसी इंज करना ते तुसी इंज ना करना। हमें इस चीज़ में क्या है? सर हमें इस चीज़ में क्या है? हम क्यों उनको कहें कि ये करो तो ये ना करो, हाँ? हम क्यों कहें उनको? और हमारा इनसे क्या लेना-देना? बहरहाल देखते हैं वो जिसे कहते हैं ना कि क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन एक चीज़ तो बहुत बड़ा चीज़ वो जिसे कहते हैं नज़र आती है और वो ये नज़र आ रही है कि कम व्हाट मे अमेरिका का यहाँ से निकलना ईरान की इस से बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। चाइनीज़ कंपनियाँ अगर सप्लाई करती हैं ईरान को वेपन्स,
ये हंड्रेड्स ऑफ पोर्टेबल एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि डेवास्टेट कर दिया था, तबाह और बर्बाद कर दिया था, अमेरिकन उसको दोबारा रीबिल्ड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल रशियंस अलहदा सपोर्ट दे रहे हैं। ये जो इतने पिन प्रिसाइज टारगेट इरानियंस लगा रहे हैं, तो आप समझते हैं ये अकेले लगा रहे हैं? देखिए, ईरान के अंदर ना एक आईआरजीसी की एक मोज़ाइक डॉक्ट्रिन है कि अगर फॉर एग्जांपल टॉप लीडर्स की डिकैपिटेशन हो जाती है, तो जो रीजनल लेवल पे कमांडर्स हैं, they will have the greater autonomy. That was the mindset, and I think they are working on that. एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि जब ईरान और अमेरिका का सीज़फायर हो गया था, इसके बावजूद ये जो मोज़ाइक डॉक्ट्रिन थी, ये उस तरह नहीं चल रही थी फिर। इन्होंने जो कमांडर्स थे ऑन ग्राउंड, वो जो ऑटोनॉमी जिनके पास थी, वो जिधर मर्ज़ी हमले कर देते थे, वो भी खामोश हो गए थे। तो इतनी भी वहाँ पे हालात नहीं खराब की चीज़ें वो नहीं है। सो मुझे ये लगता है, अब इंडिया वाले हमारे दोस्त हमसे जो प्यार करते हैं, वो एक चीज़ कह रहे हैं, "ओ भैन है वेखो ना की कर गया, गेम कर गया, पाकिस्तानी गेम कर गया।" पाकिस्तानी जो है ना उन्होंने दाल लगा दिया। ठीक है जी, पाकिस्तानियों ने दाल ला लिया। पाकिस्तानियां ने जो है ना उन्होंने दाल लाता है, अमरीकियों ने दाल ला, तो भैया सब अमरीकियों की दाल है। जंग वो लड़ रहे हैं, हमने अमेरिका को कहा था कि ईरान पे हमला कर। ये उनकी अपनी पुखारचा पॉलिसी है भाई, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट है। हमें उन्होंने कहा डायलॉग करा दो, टेबल पे बिठा दो, हमने बिठा दिया। हमें उन्होंने कहा यार ये जो क्या उसे बोलते हैं, माहौल बेहतर हो जाए, हमने वो करवा दिया। भाई हमें क्या, कौन किधर क्या कर रहा है, हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना भाई? समझ रहे हैं आप बात? पता नहीं क्यों हमारे लोगों को, लेकिन वो दरअसल वो सब इंडियंस को, हमारे दोस्तों को पता है जो ये वो नैरेटिव मेकिंग वाली गेम में है। ठीक है ना जी? तो चाइना वैसे ही ईरान का करीबी इत्तेहादी है, तेल खरीदता है उसको। बेसिकली तो ट्रम्प साहब वांटेड टू डिनाई ऑयल। ट्रम्प साहब वांटेड टू डिनाई इरानियन ऑयल टू चाइना, ताकि मैं और चाइना मिल के हमें इक्वल ऑयल मिले, और वो ईरान से तेल लेना चाहते थे। लेकिन अब अमेरिकियों ईरानियों ने समझा नहीं, अब ये हमारे नीचे आ गए, अब इनको पकड़ के रखो। तेल बाद में बेचेंगे, तेल बाद में बेचेंगे, अब ये हमारे नीचे आ गए, इनको पकड़ के रखो जरा। और वही हुआ, वो उन्होंने पकड़ लिया। अब अमेरिकन को उन्होंने पकड़ लिया, अब अमेरिकियों को समझ नहीं आ रही, हम नहीं लेकिन वो हमारे दोस्त इंडिया में कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तान जो है ना, ये सारा कुछ ये कर रहा है, और ये चीजें हैं। ओ पायन पाकिस्तान ने की करना है। ठीक है, ये अमेरिका और इसराइल का प्लान था। ये भारत के दोस्त इसराइल का प्लान था। उसने अमेरिका को लेके आए थे। आज अमेरिका बीच में फँस गया, अब अमेरिका यहाँ से निकल नहीं पा रहा। वो तो निकलना चाहते हैं, वो तो निकलना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन ज़ाहिर बात है वो सिचुएशन कोई बनेगी तो निकलेंगे ना। ये थोड़ी होगा कि हाँ जी, वो अब कैसे निकलना है और क्या करना है, और मतलब वो इट्स नॉट दैट ईज़ी। कोई आसान काम थोड़ी है अब उधर से निकलना। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं पे हमें इस चीज़ को इदराक कर लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि ये जो जंग है, ये वो पाकिस्तान ने नहीं ये कराई, ये जंग वो ममालिक ने खुद की है भाई। अब शी जिनपिंग के वो कहते हैं मुझे बड़ा फ़ेथ है कि शी जिनपिंग ऐसे नहीं होने देंगे। और सुनने में ये भी आ रही हैं कि ईरान की जो कंपनी है, ठीक है जी, जिसने ये ऑर्डर दिया है, वो 60-70 मिलियन डॉलर की डील है। 300 से 400 शोल्डर फायर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस। चाइनीज़ तो आजकल बहुत तेज़ी से असला बेच रहे हैं, मुझे पता है इस चीज़ का। चाइनीज़ ने इतने ड्रोन बेच दिए इन इन दिनों में, इन महीनों के अंदर। इस वक़्त चाइना अगर कोई एक काम कर रहा है तो वो ड्रोन बेच रहा है, और चाइना असला बेच रहा है और बाकी सारे लड़ रहे हैं, ठीक है? ये काम इंडिया करना चाहता है। ये जो इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, ये भी वही करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी। ये वो भी यही करना चाहते हैं कि ठीक है यार, हमें सारियों को ठीक है जी,
वो सारे अपनी-अपनी जगह पे जाएँ, मैं ये करना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? बहरहाल वो तो जिसे कहते हैं ना एक पता चलेगा अ, कब, किधर और कैसे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि कहीं न कहीं पे जो लीडरशिप है जो लीडरशिप है, वो इस चीज़ को समझती है एंड दे डू रियलाइज़ एंड दे डू बिलीव इन दिस। वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते हैं और वो बिलीव भी करते हैं, ठीक है? कि हमें किस डायरेक्शन में जाने की, क्या करना है और क्या नहीं करना। ब यू नो ओनली टाइम विल टेल, वो तो वक़्त बताएगा, ठीक है? कि कब, किधर, कैसे चीज़ें जो हैं वो अ, चलेंगी। अ, लेकिन मैं आपको एक वो एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ पाकिस्तान को ये करने से कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान से वो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये जो है, ये मतलब इसको थोड़ा-सा हमें वो करना पड़ेगा यार। ऐसे नहीं है कि ये अमेरिका और ईरान का प्रॉब्लम है। इंडिया का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इंडिया तो साइड ते बैठा है। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ बैठा है। ना आना, ना जाना, ना लेनी, ना देनी, ना गल, ना बात। ठीक है जी? सो मुझे तो ये अ, एक चीज़ जो है वो नज़र आती है एंड आई आई बिलीव कि हमारे दोस्त इंडिया में जो है ना उनको वो पाकिस्तान के हवाले से ना देखें कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है? उनको इस चीज़ से कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि कब किधर क्या है। भाई ईरान को रोकें, चाइना को रोकें, अमेरिका को रोकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आजकल पूरी दुनिया के अंदर ये जो बात होती है कि इंडिया का क्या किरदार था? इंडिया का क्या किरदार था इस जंग के अंदर? मैं आज पढ़ रहा था एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस ऑफ आर्टिकल जिसमें यही बात वो कह रहे थे। वो कह रहे थे हमें ये बताएँ कि ये पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया ने I2U2 किया, इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर किया कि इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़े। जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, ये इनिशिएटिव्स कोलैप्स कर गए दोनों। I2U2 भी कोलैप्स कर गया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कोलैप्स कर गया। और जो स्ट्रक्चरल एबिलिटी है रीजन की, वो किसने चेक की? वो जंग के ज़रिए सामने आई। सऊदी अरब यूएई का जो रिलेशनशिप है वो फ्रेजाइल है एंड फ्रैक्चर्ड है। जो गल्फ स्टेट्स हैं, वो उनके अपने डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेंजर में पड़ गए हैं। और इंडिया के जो ग्रैंड डिज़ाइन है वो पै ज पर साढ़े पंजाबी कहते हैं ओ पै ज। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? कि इसमें भी पाकिस्तान का कसूर है। वैसे पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है ना। भाई इंडिया ने फैसला किया कि वो I2U2 का इंडिया, इज़राइल, यूएई, एमिरेट, सऊद अमेरिका का हिस्सा बनेगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो लेके आए। मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। खित्ते की सारी सिक्योरिटी खराब हो गई। यूएई सऊदी अरब के ताल्लुकात फ्रैक्चर हो गए। अब मुझे ये बताएं तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक वो अपने डोमेस्टिक सिस्टम को रो रहे हैं। अब इरानियंस ने लॉन्च कर दिया उनको क्या नाम है उसका नॉन स्टेट एक्टर्स को। तो किसने फ्यूचर देखा था? अमरीक ईरान ने क्या इंडिया ने क्या फ्यूचर देखा खित्ते का? देखिए हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हम ये समझते हैं कि बेसिकली जब आप सिस्टम्स को डीप अंडरस्टैंड करते हैं, जितनी भी कामयाब थ्योरीज होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दुनिया की कोई भी थ्योरीज, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट थ्योरी इज टू प्रिडिक्ट करना, टू डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना एंड प्रिडिक्ट करना। तो प्रिडिक्शन जो है, आज तक इंडिया ने कोई ऐसे लोग ही नहीं साथ लगाए जो ये एक्सप्लेन कर सकें कि फ्यूचर किस तरह का हो सकता है। आप इसराइल के करीब जाई जा रहे हैं और इसराइल प्लान कर रहा है लड़ाई करने की। इसराइल प्लान कर रहा है लड़ने की, जिसके आप बहुत करीब हैं इंडियंस हमारे दोस्त।
ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦੇ, ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਤੇ ਪਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।